हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये देश की बात है। और ये देश की बात है तो हर इंसान को समझना चाहिए क्या बात है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे समाज में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा की बात है, तो ये हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी जासूसों के ऊपर। क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी जासूस कैसे यहाँ पे रहते हैं और हमारी खबरें पाकिस्तान में पहुंचाते हैं, और हमारे बड़े बड़े ऑपरेशंस फेल होते हैं, हमारे सैनिकों की जान जाती है। हमारे बीच आप सुन रहे होंगे रिसेंटली कि ट्रेनों को पलटाया जा रहा है और रेलवे ट्रैक पे खंभे रख रहे हैं। कुछ न कुछ इधर उधर की चीजें हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? ये सब पाकिस्तानी जो जासूस है, जो ISIS जो उनका एक आतंकवादी संगठन है, तो उन सबकी ये मिली भगत है। तो इससे हमारे देश को भी खतरा है, हमारे समाज को भी खतरा है, हमारे यहाँ के रहने वाले हर एक नागरिक को खतरा है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, जो बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इस पे। पाकिस्तानी जासूसों के राज आपको हैरान कर देंगे भाई साहब। हाल ही में मैं दो सेकंड के पीछे ले जाऊंगा। हाल ही में इजराइल ने लेबनान है जो हमास और आतंकवादी है, वहां पे अटैक किया है। तो वहां पे कैसे अटैक हुआ? तो वहां पे इजराइल के पहले से एजेंट थे, जो उन्होंने वॉकी टॉकी फोन में सब में जो धमाका किया अभी, तो वैसे ही पाकिस्तानी जासूस भी हमारे यहाँ होंगे। तो ये हर साल पकड़े भी जाते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी जासूसों की, तो भारत में हर साल 10 से 12 जासूस पकड़े जाते हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है भाई साहब। 10 से 12 जासूस हर साल पकड़े जाते हैं। 2016 में सरकार ने राज्यसभा में पाकिस्तानी जासूसों को लेकर एक जानकारी शेयर की थी। 2016 में हमारे जो केंद्र में जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक जानकारी दी कि 2013 से 2016 के बीच राज्यों की एजेंसियों की ओर से 46 पाकिस्तानी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। 46 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दूं कि जासूस जो ये थे, सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को शेयर करते थे कि हमारे आर्मी के जवान किधर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में किधर वो उनकी गाड़ियां जा रही हैं, बम कहाँ रखे हैं, तोप्स कहाँ रखे हैं। तो ऐसी जानकारी वो शेयर कर रहे थे। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले 2024 में भी गांधीनगर में CID क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात। और पाकिस्तानी एजेंसियों को भारतीय सैन्य बलों के इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन तकनीक के बारे में अहम जानकारियां पास हुई इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तानी जासूसों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब यहाँ के लोगों में हम लोग पहचान नहीं पाते। हमारे साथ काम करने वाले जासूस हो सकता है, पंचर बनाने वाले जासूस हो सकता है, कहीं भी जॉब कर रहा है, मजदूर है, लेबर है, ऑफिसर है, कुछ भी, वो सारे पाकिस्तानी जासूस हो सकते हैं।
तो हमें आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हमें किसी पर शक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें शिकायत करनी चाहिए अपने नज़दीकी थाने में या फिर आर्मी में या फिर कहीं कहीं कंप्लेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सूचना दीजिए कि इंसान अचानक इस एरिया में रह रहा है और कभी ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे आपको शक हो ही जाएगा कि नया आया है, रूम से नहीं निकलता, कुछ बातें करता रहता है, क्या है कैसे। तो इस तरीके से आप भी हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और बम धमाकों से बचा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट से किसी की जान बच सकती है। 1 फरवरी 2016 को जिन 4 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था वो चारों पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे। मतलब कि पाकिस्तान से आकर यहाँ पे अपनी आईडी बदलवाई, यहाँ के निवासी बने इंडियन के और डाकघर में जॉब कर रहे थे पोस्टल में और यहाँ की सारी जानकारी पास आउट कर। दूसरा मामला 28 दिसंबर 2015 को जिस जासूस को गिरफ्तार किया गया था वह एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पे काम कर रहा था। मतलब इंडिया में आके इंडिया की पढ़ाई करना, एजुकेशन पे पढ़ाई करके और गवर्नमेंट वगैरह में जॉब करके, एयरफोर्स में जॉब करके सारी जानकारी पास आउट कर रहा था। तीसरा मामला 27 दिसंबर को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो एक्स मैन आर्मी था, आर्मी से रिटायर था। 6 दिसंबर 2015 को जिसे पकड़ा गया वो भारतीय सेना में राइफलमैन था। 4 दिसंबर 2015 को जिसे पकड़ा गया वो शख्स रिटायर्ड आर्मी हवलदार था। 29 नवंबर 2015 को जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो जम्मू में लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। 29 नवंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे काम कर रहा था। 2024 में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वह कैंट इलाके में मजदूर के तौर पे काम कर रहा था। 29 नवंबर 2015 को एक शख्स को गिरफ्तार किया गया वो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल था। तो दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारे यहाँ लेबर, हमारे यहाँ सफाई वाला, हमारे यहाँ पोस्ट मास्टर या डाकघर जो डाकिया, मतलब कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे वो टारगेट ना करो। तो हमारा आपका काम यही है कि उनको पहचानना है। पहचानने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर उनकी जानकारी दें और अपने फैमिली की, अपने देश की, अपने समाज की रक्षा हम भी कर सकते हैं। ये भी एक देश सेवा है। तो आप लोग इस चीज को गंभीरता से लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो मैंने अभी पीछे नाम गिनाए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे क्या पकड़े गए, तो हमारे आपके बीच में भी हो सकता है। हम जहाँ समाज में बैठ रहे हैं वहां भी हम देख सकते हैं कि हम किसी चौराहे पे, चौक पे बैठे हैं, 10 लोग, उसमें से कौन इंसान कैसा है, क्या कर रहा है। तो इस तरीके से भी देश सेवा हो सकती है। और अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो वो आपका नाम भी गोपनीय रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम बता दिया जाएगा कि फलाने आदमी ने ये सब बताया। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करें और इसी के साथ मैं इस न्यूज का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।